चलो भाई। बॉलिंग बॉलिंग तुसी बॉलिंग करनी है? चलो ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया। सारे क्या जिवें 471 और 456 का सैमीफाइनल पहला खेड़ा जा रहा है। सईद ते अपना शायद लड्डू आए ने ते ओपनर
सलमान खान। सईद हाजी शवाक की तरफ 50 करन ते 1000 रुपए इनाम। 50 करने पर 1000 रुपए इनाम। हाजी शवाक बैट दे दो सलमान खान को। सईद सामना करेंगे कैप्टन माजिद का। कैप्टन माजिद अच्छी बॉलिंग करवाते हुए चार। जी ऐसे बोल देता है माशाल्लाह, शेयर कर दो। कैप्टन माजिद जबरदस्त बॉलिंग करवाते हुए, अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पे बॉलिंग करते हुए कैप्टन माजिद सामना करेंगे सईद। 456 के मायनात ओपनर बैट्समैन। कल मैच विनर इनिंग खेली थी सईद ने। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। सईद ने कल जबरदस्त इनिंग खेली थी। 458 गुज्जर सीसी के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की थी सईद ने।
456 वर्सेस 471, दो बेहतरीन साइड इस टूर्नामेंट के आमने सामने हैं। 456 की टीम पहले बैटिंग करते हुए 1.3 ओवर्स 17 रन है और पहलवान खान नॉन स्ट्राइक रेट पे मौजूद है। तनवीर स्ट्राइक रेट पे मौजूद है, दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं और खालिद बॉलिंग कंटिन्यू करेंगे। इसमें टीम में खेल बाकी है। मौसम की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार मौसम है इस वक्त क्रिकेट के लिए स्पेशली। तनवीर और पहलवान खान दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। लगे करेंगे अच्छा गेंद इसके साथ ये गेंद गया सीधा विकेट कीपर के हाथों में। माशा यूं तो अच्छी सपोर्ट है दोनों साइड्स को। खालिद जिनके पास अच्छी पेस भी है, एक्स्ट्रा बाउंस भी हासिल कर रहे हैं। ये बॉल क्रिकेट का एक बड़ा मुकाबला टूर्नामेंट का आखिरी दिन। अपने वो अगला गेंद करेंगे राइट आर्म राउंड द स्टंप, स्लो बॉल सीधा बॉलर के सर के ऊपर से लॉक करना चाहते थे, बाउंड्री बाहर। अच्छा मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को तनवीर। एक ही रन मिला यहाँ पे तनवीर को और पहलवान पहुंचे हैं अब स्ट्राइक पे। 456 वर्सेस 471 अहमद अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं 458 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जारी है। खालिद इस बीच अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे। आगे पड़ा हुआ गेंद था और जिसको लॉक करना चाहते थे, इसी तरह से मिडल नहीं कर पाए। ये गेंद सीधा डाउन द ग्राउंड ही गया। एक रन पहलवान को मिला। इसके साथ ही ओवर अपने इख्तिताम पहुंचा। 19 दो ओवर्स के इख्तिताम पर 456 दो विकेट्स के नुकसान पर। देखना होगा कौन सा बॉलर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं 471 के कैप्टन। एक अच्छा गेम जारी है स्टिल दोनों टीमों के दरमियान। 8 ओवर्स का ये मुकाबला है। शुरुआत करेंगे राइट आर्म राउंड द स्टंप। पहलवान का बार खाली गया। बहुत अच्छी गेंद नहीं पहुंचे। बहुत ही अच्छी गेंद पहलवान खान पे प्रेशर बनता हुआ। मोदी बहुत ही अच्छी गेंदें करवाते हुए अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे। पहलवान उनके सामने हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। एक और अच्छा गेंद, बॉटम मैच हुआ इस बार। प्रेशर पूरी तरह यहाँ पे 456 के बल्लेबाजों पर। बहुत ही अच्छी बॉलिंग ए बी मोदी की तरफ से। 456 वर्सेस 471 आज के दिन का ये पहला और टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल जारी है। 458 की सरजमीन पर अपने ओवर का अगला गेंद करेगा मोदी। अच्छा रन अप है और जब बॉल को रिलीज़ करते हैं अपने हाथ से तो कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है। बड़ी बेहतरीन गेंदें। 4 अच्छी गेंदें, सिर्फ 2 रन दिए, 2 डॉट बॉल, उसके बाद 3 डॉट बॉल हुए हैं और 1 सिंगल। इस ओवर में अभी तक 1 रन आया है। बड़ा ही बेहतरीन ओवर। प्रेशर पूरी तरह यहाँ पे बैटिंग साइड के ऊपर। बड़े हिट्स लगाना होंगे अगर आप अच्छा टोटल सेट करना चाहते हैं तो।
फील्डिंग की अगर बात की जाए तो एक फील्डर को फाइन लेग पे, एक को स्क्वायर लेग, मिड विकेट, डीप स्वीपर को कॉर्नर और लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर थोड़े से इन रखे हुए हैं। एक और अच्छी गेंद तमाशाइयों की दाद वसूल करते हुए एबी मोदी, बहुत ही अच्छा यंग टैलेंट है, बैक टू बैक अच्छी गेंदें करवाते हुए। इस बार फुल टॉस और सीधा हाथों में, लॉन्गॉन के फील्डर ने कैच थामा है। फुल टॉस गेंद जिसे पूरी तरह मिडल नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। एक और विकेट यहाँ पे मिलेगी 471 के बॉलर्स को। इसी के साथ ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। तीन ओवर्स अपने काम को पहुंचे हैं। 20 रन बनाए 456 की साइड ने। थोड़ा सा वाइड यहाँ से दौड़ के आएंगे, बाएं हाथ से गेंद करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर था, ऊंचा खेला है, सीधा हाथों में। पहलवान यहाँ पे आउट हो गए हैं। एक और विकेट 471 के बॉलर्स के लिए। बड़ी शानदार गेंदबाजी अभी तक 471 के बॉलर्स की तरफ से। इससे पहले VCL के सेमीफाइनल से 456 की साइड आउट हुई थी और आज फिर सूरत हाल कुछ ख़राब नज़र आ रही है 456 की अगर बात करें। और यासर जो कि ओपनिंग करते हैं, आज उन्हें मिडिल ऑर्डर में रखा था कप्तान ने। वो अब स्ट्राइक पे हैं। शॉट ऑफ लेंथ और भरपूर तरीके से मिडल किया, बहुत ही अच्छा शॉट, बैक फुट पे जाके अच्छा पुल शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। एक वेलकम बाउंड्री 456 की साइड के लिए। बाएं हाथ से गेंद करेंगे। एक और शॉट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पे, बहुत ही अच्छी गेंदें करवा रहे हैं 471 के तमाम बॉलर्स और प्रेशर पूरी तरह बनता हुआ 456 की साइड पर। किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी निभाना होगी, प्रेशर से निकालना होगा अपनी साइड को। एक और शॉट ऑफ लेंथ बाउंसर, अंपायर ने वाइड का इशारा दिया है। हाइट काफ़ी थी इस गेंद की। दो गेंदों के ऊपर एक छक्का हासिल कर चुके हैं यासिर। अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार बहुत ही बुलंद वाला शॉट, कमाल का शॉट, बैकफुट का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे मिलने वाली गेंदों को पंच करते हैं और बैकफुट पे जाके अच्छा पुल शॉट भी मारते हैं। इस बार पंच किया था सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस ओवर का कुल मिला के अगर बात करें तो दूसरा छक्का है। 33 रन हो गए हैं और इसी किस्म की बल्लेबाजी करना होगी, विकेट के ऊपर मौजूद रहना होगा और जहाँ पे भी चांस मिले आपको हिटिंग करना होगी।
अच्छी गेंद, खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज के गेंद उनके बल्ले पे नहीं लगी, कॉट भी हैंड हो सकते थे। बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे की जा रही है 471 के बॉलर्स की तरफ से। चेंज ऑफ पेस अच्छा करते हैं, एज और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। विकेट यहाँ पर मिली है वकार को। 471 के बॉलर्स बड़ी कमाल की गेंदबाजी करवाते हुए एक और विकेट हासिल की है। रेंजर्स मैन यहाँ पे आउट हुए हैं। 33 रन 4 ओवर्स के खात्मे पर और विकेट बहुत ज़्यादा गंवा चुकी है 456 की साइड। अतीक को भेजे, यंग टैलेंट है, VCL के सेमीफाइनल मुकाबले में नॉट आउट 65 रन की इनिंग खेली थी। 47 नंबर की शर्ट में बलबूस हैं और 47 नंबर शर्ट की अगर बात करें तो 47 नंबर की शर्ट वहाब रियाज यूज़ करते हैं। खालिद अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे। खालिद अपने ओवर की शुरुआत कर रहे हैं लेग साइड पर, ऊंचा शॉट और 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। शॉट ऑफ लेंथ को देखा और पुल किया, खराब लाइन थी, खराब लेंथ, जिसे भरपूर सजा दी है। छक्के के साथ वेलकम किया है। विकेट के ऊपर स्टे करना होगा, रन्स आपको मिलते चले जाएंगे। पिछले ओवर में हमने देखा 2 छक्के बासानी हासिल किए थे यासिर ने, ज़्यादा देर वो टिक नहीं पाए क्रीज के ऊपर। यही वजह है कि बैक टू बैक विकेट्स जो है वो गंवा रही है उनकी साइड। एक और शॉट, एक और छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से, बड़ा दिलकश स्ट्रोक। शॉट ऑफ लेंथ गेंदों के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा पुल शॉट, अभी तक गेंद के ऊपर प्रॉपर नज़र रखते हैं और अच्छा मिडल कर रहे हैं। एंगल यहाँ पे चेंज किया है। खालिद पहले राउंड द विकेट आ रहे थे, अब ओवर द विकेट गेंद करेंगे। 456 वर्सेस 471 सेमीफाइनल मुकाबला। आगे पड़ा हुआ गेंद, ऊंचा शॉट, फील्डर है गेंद के नीचे, आउट होने का खतरा। बेहतरीन कैच लपका यहाँ पर। एक और विकेट यहाँ पर खालिद के लिए और 471 के बॉलर्स के लिए। आगे पड़ा हुआ गेंद था जिसे एक बार फिर पुल करने के लिए गए थे। पूरी तरह मिडल नहीं हुआ यह गेंद, सीधा गया मिड विकेट के फील्डर के हाथों में। एक और विकेट गंवाई है यहाँ पर 456 की साइड ने। आबिद यहाँ पे नए बल्लेबाज हैं। खालिद ने 2 गेंदें फेंकी थी अराउंड द स्टंप और दोनों पे छक्के रसीद हुए थे उन्हें। और जैसे अपना एंगल चेंज किया थोड़ा सा गेंद को आगे लेके आए और कामयाबी हासिल की। एक और अच्छा गेंद, अतीक ने इस गेंद को नीचे दबाते हुए खेला, 1 रन बासानी हासिल किया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी 471 की अगर बात की जाए, राना यूनुस की साइड है, बहुत अच्छा लीड करते हैं अपनी साइड को। फुल टॉस सीधा खालिद की तरफ खेला है, आपने फॉलो थ्रू में खालिद ने रोका इस गेंद को। प्रेशर जिसे कहते हैं पूरी तरह बना हुआ है 456 की साइड पर।
विकेट्स बैक टू बैक गिर रहे हैं। खालिद अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे। एक और अच्छा गेंद, अपील कर रहे हैं। इसके साथ ओवर आई थिंक अपने इख्तिताम को पहुंचा है। 5 ओवर 46 रन। विकेट्स बहुत ज़्यादा गंवा दिए हैं 456 की साइड ने, और काफ़ी ज़्यादा खुश होगी साइड। 471 की। शानदार बॉलिंग। बॉलिंग में तब्दीली यहाँ पे एबी मोदी को लेके आए हैं राना यूनिस। लेफ्ट हैंडर से एक ओवर करवाया था और विकेट हासिल की थी राना यूनिस। बहुत ही अच्छा लीड करते हुए अपनी साइड को। अतीक सामना करेंगे। एबी की पहली गेंद का शॉट ऑफ लाइन गेंद थी जिसे पुल करना चाहते थे। बुरी तरह मिडल लगी हुई गेंद और सीधा गया फील्डर के पास। 1 रन बआसानी हासिल किया अतीक ने, और अब स्ट्राइक पे हैं आबिद। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तकरीबन जो हैं वो वापस लौट चुके हैं। यंग टैलेंट और टेल एंडर्स जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। शॉट ऑफ लेंथ और ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर था ये गेंद। अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। एक्स्ट्रा की सूरत में एक रन यहाँ पे हासिल हुआ है। पाँच ओवर्स के बाद 46 और 2 रन इस ओवर में आ चुके हैं। आगे पड़ा हुआ गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ा नीचा रहा। खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज की ये गेंद उनके स्टंप्स पे नहीं लगा। बड़ा अच्छा मौसम और बहुत ही कांटेदार मुकाबला 456 और 471 की साइड के दरमियान। छठे ओवर का खेल जारी है। इस बार स्लोअर का इस्तेमाल अपने फिंगर्स को रोल करते हुए किया था ये गेंद। 48 ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। आबिद काफी ज्यादा डॉट गेंदें यहाँ पे करवाने में कामयाब हुए हैं अभी मोदी ने पहले ओवर में भी और अब भी। इस बार बल्ले के बॉटम से लगा था ये गेंद। अपील की जा रही है अभी तक। बासानी अपनी क्रीज में पहुंचे थे आबिद। ऑफ साइड पे प्लेस किया था इस गेंद को। 1 रन 456 की साइड के लिए और अतीक अब स्ट्राइक पे आए हैं। एबी मोदी अपने ओवर की अगली गेंद करेंगे। शॉट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ साइड की तरफ खेला। फील्डर ने गेंद के नीचे, आउट होने का खतरा और ये आउट। अतीक की विकेट हासिल की है यहाँ पे 471 की साइड। बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं जो लॉन्ग ऑफ पर तैनात थे। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कैच लपका और यूं अतीक की इनिंग्स का खात्मा हुआ है। 471 की बॉलिंग साइड के अगेंस्ट 456 के बल्लेबाज बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए हैं आज अगर बात की जाए। अमीन अब नॉन स्ट्राइक रेंट पे पहुंचे हैं। अच्छे विकेट्स शुरू में ही हासिल कर लिए थे 471 की साइड ने। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ नहीं खेल सका। यही वजह है कि स्कोर काफ़ी हद तक कंट्रोल के अंदर है। टॉप एज और यहाँ पे कैच ड्रॉप। थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद थे, उनसे कैच ड्रॉप हुआ है। टॉप एज हुआ था।
आबिद का। चार सौ 56 वर्सेस 471, पहला सेमीफाइनल। बॉलिंग में चेंज यहाँ पे हुआ है। छः ओवर 51 रन, 7 खिलाड़ी आउट। अमीन सामना करेंगे ऑफ स्टंप से बाहर। अंपायर ने अपने दोनों बाजू खोले हैं। एक्स्ट्रा की सूरत में यहाँ पे रन मिलेगा बैटिंग साइड को। किसी भी तरह से रन आए, रन बहुत ज़रूरी है बैटिंग साइड को, स्पेशली अगर वो अच्छा टोटल सेट करना चाहते हैं। एक रिस्पेक्टेबल टोटल अगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अच्छा होगा उनकी साइड के लिए। ऑफ साइड पे खेला है, फील्डर आ रही है गेंद के नीचे, अच्छा कैच, वेल जज, रनिंग कैच स्मूदी का, लाजवाब फील्डिंग, बड़ा दिलकश अंदाज। डीप एक्स्ट्रा कवर से रनिंग कैच लिया उन्होंने। विकेट नंबर 8 यहाँ पे डाउन हुई है 456 की साइड की। इस बार ऑफ स्टंप पे डाला था ये गेंद, अंपायर ने अपना कोई भी सिग्नल नहीं दिया, तो एक डॉट बॉल यहाँ पे करवाने में कामयाब हुए हैं लेफ्ट आर्मर। विकेट्स बैक टू बैक, हर ओवर में विकेट मिला है 471 के बॉलर्स को। एक बार फिर गेंद हवा में बुलंद है, इस बार सेफली लैंड करेगा। एबी मोदी यहाँ पे गेंद का पीछा कर रहे हैं। 2 रन यहाँ पे हासिल कर लिए हैं 456 की साइड ने। बहुत ही अच्छी साइड है 471 की अगर बात करें। ऑलराउंड क्रिकेटर्स हैं। इस बार बड़ा दिलकश स्ट्रोक, बैकफुट पे गए, गेंद को देखा और बड़े अच्छे तरीके के साथ मिडल किया था इस गेंद को। ये आसमान से बातें करती हुई, और ये पहला छक्का आबिद के लिए और 456 के लिए कीमती 6 रन निकाले हैं यहाँ पे। इसी अंदाज से बल्लेबाजी करना होगी। इनिंग्स के जो आखिरी ओवर हैं उनका आगाज हो चुका है। इस बार थोड़ा सा स्लो डाला था और एज निकला सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं 456 की साइड के, और अब लास्ट पेयर विकेट पे आ गए हैं जी। न्यूमैन अरसलान, साथ ही ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। आखिरी गेंद डॉट हुई थी, अरसलान आए थे नए बल्लेबाज। 7 ओवर्स के बाद 60 फॉर द लास्ट ऑफ 9 विकेट्स 456। बहुत ही अच्छी कैप्टेंसी अगर बात की जाए राणा साहब की, तो अपने बॉलर्स को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं, बड़ा अच्छा लीड करते हैं। यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे वैसे की क्रिकेट में और अंकल ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं।
बाएं हाथ से गेंद करते हैं। बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं। राना यूनिस अपनी साइड को लीड करते हुए इस बार आगे डाला हुआ गेंद था, गेंद हवा में और और दूसरा रन बआसानी हासिल कर लेंगे 456 के बल्लेबाज। 62 पे पहुंचे। 456 की साइड एक और रन का चांस हो सकता था, लेकिन काशिफ ने मना किया। खुद ही फेस करना चाहते हैं नेक्स्ट आने वाली जो गेंदें रहती हैं। (456 वर्सेस 471), दो बेहतरीन साइड आमने सामने। सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। 62 आगे पड़ा हुआ गेंद सीधा उनकी टांगों के ऊपर लगा। ये गेंद पेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ टेल एंडर्स हैं, ज़्यादा अच्छा पिक नहीं कर रहे गेंदों को। 9 विकेट गंवा चुकी है, एक ही विकेट की जरूरत है। एक और अच्छा गेंद, आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है 456 की साइड की अगर बात करें। आसमान पे बादल बिल्कुल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। बड़ा अच्छा क्रिकेट मुकाबला जारी है यहाँ पे। फुल टॉस और कमाल का शॉट, 6 रन, बहुत ही बुलंद वाला शॉट। सीधा बल्ले के जो निचला हिस्सा होता है वहां से मिडिल गया था इस गेंद को और बड़ा अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस बार लेग साइड की तरफ खेला गेंद, गैप के अंदर 4 रन्स, बहुत ही अच्छा शॉट। बैक टू बैक बाउंड्रीज इसी के साथ ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा और इनिंग भी मुकम्मल हुई है। बहत्तर रन बनाए 456 की साइड ने। 73 रन का टारगेट है 471 की साइड के लिए। जैसे वे अपनी इनिंग का स्टार्ट करेंगे एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
Pelwan versus 456. First semi-final of the tournament. Now we go for the first ball. Excellent shot of length. Line was not better. A little bit of width is provided by the bowler. Pelwan Khan from the 456 chuck number with his front over. Good to see him. Especially his pace is absolutely brilliant. Shot of length this time. That could be out. Oh dear, landed sadly on the leg side area. And just a single for the batsman. Very dangerous bowling action of Pelwan Khan. Yeah, it's a new name for Pallekele cricket ground, and you know, in type ball cricket, it's absolutely brilliant name. We are live from Pallekele Cricket Stadium, and shot of length again. Wide signal from the umpire. Another wide. Excellent so far. Pace is absolutely brilliant, but the line is not bad. At this stage of the game, if you want to stop to the batsman, you should need to bowl stump to stump, which will be good for you. Oh, that's not good. That's a huge and first one. What a shot that is. He likes to play the big strokes, and there was an over-pitch delivery and well picked up from this man. Ahmad Ali Memorial Cricket Tournament. Last day of the tournament, first semi-final. Once again, straight and well catch in the crowd. Straight over the head of the Pelwan. Back-to-back sixes. 471 is on the top, dominating, pumping to Pelwan. Back-to-back strokes. Pelwan is under the pressure. Excellent batting. Because this young man is playing a lot of good strokes against the pacer. Pelwan will continue with his next ball of his over. Coming over the wicket, shot of length this time. Welcome back after conceding 2 sixes. Side is behind the stumps, is the wicket keeper for this side, and if we talk about the fielding position, one of them is on the deep extra cover area, one fielder in the circle on the offside. Wideish long off. This time is down to the leg side. Excellent work on the boundary. Good stop, only a single there is for the batsman. One fielder is on the square leg. Mid wicket. Deep sweeper, four corner, and one is on the straight. And if we talk about behind the wicket keeper is the two fielders. One of them is on the third man area. Excellent. Good use of pace. End of the over. I would like to go over scorer. 16. 16 without a wicket. Good start overall for the batting side. Target is only 73, but it's a respectable total. If you want to stop to the batsman, you should need to do something different. And now we are watching to Kashif. At this stage of the game, just need the wickets. If you want to put some pressure onto the batting side, just need the wickets. And you can watch out of the ground the dugout of 471. They're enjoying the situation of the games. Now we go for the first ball of the second over. Right arm over the stumps. Shot of length. And there is the wide call. Kashif start with the extra of this over. Kashif once again.
Balls to right-hander. Excellent. And here is wide called from the leg umpire. Height was right on, is over from the shoulders of the batsman. So it's a reason that called wide. I'm here at Pallekele Cricket Stadium with the live action. This time he comes down the track, should be first wicket. Yes, he does. First brilliant catch. Try comes in the line of the ball and stroke and timing balance was not perfect, and it's a reason that straight to the man of deep square leg and first wicket for the bowling side. First breakthrough from the Kashif. Here is the welcome wicket for the bowling side. On the other side, he's a new youngster is coming into the ground. He will join his partner Waqar. Two right-handers for the openers and the one down batsman is also right-hander. Pelwan was a little bit expensive in the first over. 16 runs against himself. This time on the back foot and then full shot just along the ground for a single. When you try to defend the shot total, you should need to bowl with your mind. Intelligent bowling is the only can work for you. On the other side is so far Kashif doing his great job. This time is straight up in the air. He is himself coming onto the ball, but he doesn't reach to the ball. And here is 2 runs. Two runs for the batting side, more in the air for a long time in the circle. Kashif runs and running, try to take the ball. Unfortunately, at the end, ball was landed safely. Kashif comes once again. Excellent, good. Absolutely, that's required to the bowling side if they want to put some pressure onto the batting side. And as you can watch, Rana Yunus, which is the skipper of the side, standing on the side in the dugout. And once again, to the out of the ground. What a shot! Fantastic! Absolutely remarkable scenes and beautiful. Thank you so much, viewers, who's watching us live. Bouncer, and that's called wide. Kashif is not happy from the performance of the bowler, especially from performance of himself and also from the umpire. Height was absolutely over from the shoulder of the batsman. This man is picking well, especially against the Yorkers. Shot of length, change of pace. Over number 2 has gone. I would like to go over scorer once again. 28 for the loss of 1 wicket after the 2 overs. 471 versus 456, tough number. 2 best sides of this tournament is playing the semi-finals. 28. अहमद अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका आज सेमीफाइनल मुकाबला है और मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा। पहले सेमीफाइनल की दूसरी इनिंग के लाइव एक्शन के साथ पहले बैटिंग करते हुए जाकिर चुकन की साइड ने गुज़श्ता 8 ओवर्स के अंदर
बनाए थे। उसके बाद बैटिंग साइड ने अभी तक 2 ओवर्स में 28 रन बना लिए हैं। रन रेट का कोई इशू नहीं है। छोटा रन अप है बॉलर का। एक अच्छा गेंद, रन आउट का खतरा हो सकता था यहाँ पे। अपने फॉलो थ्रू में फर्स्ट टाइम उन्हें दौड़ना था। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए। जहाँ पे भी मौका मिलता है रन हासिल करने से ग्रेज नहीं करते। नौजवान बल्लेबाज सामना करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर का इस्तेमाल आबिद की तरफ से। जैसा कि मैं पिछले ओवर में बात कर रहा था कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों के अगेंस्ट ये बल्लेबाज थोड़े से डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए जो गेंदें आगे बढ़ रही हैं, यॉर्कर्स की गेंद बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। जैसे मैंने बात की कि आगे जो भी गेंद उन्हें मिलेगी वो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक आपको लगाएंगे। और आगे पड़ी हुई गेंद को भरपूर सजा दी है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। एंगल को चेंज किया है आबिद ने और यहाँ पे नो बॉल। अंपायर का इशारा से नीचे किया था ये गेंद और फ्री हिट यहाँ पे मिलेगा। तो रन्स एक्स्ट्रास की सूरत में लीक किए जा रहे हैं। बॉलिंग साइड की अगर बात करें, पहले बैटिंग में भी खातरखा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई 456 की साइड। आगे पड़ा हुआ गेंद जिसे सीधे बल्ले के साथ खेला है। फील्डर बिल्कुल स्ट्रेट मौजूद हैं, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। एक ही रन यहाँ पे बैटिंग साइड के लिए। विकी पहुंचे हैं, वकार विकी। बैटिंग एंड पर आबिद अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे। शॉट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ साइड की तरफ, ऊंचा शॉट, बड़ा खूबसूरत शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अपने बल्ले के फेस को ओपन किया और लाजवाब स्ट्रोक तमाशाइयों के दिल जीतते हुए। राना यूनिस की साइड इंतहाई खुश। बड़ा दिलकश स्ट्रोक। लेग साइड की तरफ एक और ऊंचा शॉट, एक और छक्का। बहुत जल्दी इख्तिताम करना चाहते हैं इस गेम का। 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के जड़े हैं यहाँ पे और इसके साथ ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। चलते हैं स्कोरर की तरफ। 49, 1 विकेट गंवाया है, 3 ओवर 49 और बहुत अच्छी रन रेट चल रही, बहुत अच्छी एवरेज चल रही है। डिसअपॉइंटेड सारी साइड और ने बिल्कुल साथ नहीं दिया आज 456 की साइड का। इस गेम के आगाज से ही अपना पलड़ा जो है वो भारी रखे हुए 471 की साइड और राना यूनिस बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। टूर्नामेंट के पहला सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। अहमद अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 458 पाले के लिए क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट सपोर्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और बहुत अच्छे स्ट्रोक्स देखने को मिले, स्पेशली पिछले ओवर में। और पहलवान खान को आजमाया है एक बार फिर 456 की साइड ने। शॉट ऑफ लेंथ गेंद भरपूर सजा दी है। वेलकम पहलवान खान को कहा है छक्के के साथ। तमाशाइयों का अंदाज और तमाम तमाशाई जो हैं वो अपने हाथ, बल्ला और आवाज महसूस होते हुए राना यूनिस सबकी आंखों को तारा बने हुए हैं। बड़ा दिलकश अंदाज है बल्लेबाज का जब वो स्ट्रोक लगाते हैं। इस बार आगे बढ़ा हुआ गेंद, दूसरा विकेट मिल सकता है। बहुत ही अच्छा कैच और यूं इनिंग का खात्मा हुआ है नौजवान बल्लेबाज का। वो आउट होकर वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा कैच लिया यासर ने, डीप स्वीपर की पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे थे। एक और विकेट यहाँ पे गिरा है। पहलवान खान को पहली गेंद के ऊपर छक्का रिसीव किया था, उसके बाद एक अच्छा गेंद था जो सीधे बल्ले के साथ ब्लॉक करना चाहते थे डीप स्वीपर के ऊपर से।
अच्छी तरह मिडल नहीं कर पाए उस गेंद को। राना वकास नए आने वाले बल्लेबाज हैं। इस बार अच्छा गेंद, पहलवान खान इस बार डॉट बॉल करवाने में कामयाब हुए हैं। इससे पहले उन्होंने एक विकेट भी हासिल किया इस ओवर में, थोड़ा बहुत वापसी करते हुए। बैटिंग साइड पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। बोल्ड हो गए हैं, एक और विकेट यहाँ पे पहलवान खान की। एवरेज बहुत ज़्यादा है और देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ बेहतर यहाँ पे बॉलिंग साइड के लिए किया जा रहा है अभी तक, स्पेशली इस ओवर में। राना यूनिस खुद ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं। मज़ीद 18 रन बनाना होगी इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। राना बैटिंग पे आ गए हैं जी। राना सामने आप अभी देख सकते हैं। जी लीजिए जी इमरान भाई, राना सामने आ गए हैं। आप देख सकते हैं राना को लाइव इन एक्शन। 7 नंबर की शर्ट पहने हुए हैं राना और पहलवान खान उन्हें गेंद करवाएंगे। मुकाबला काफ़ी हद तक 471 अपने नाम कर चुके हैं। आगे पड़ा हुआ गेंद था जिसे लॉफ्ट करना चाहते थे, पूरी तरह मिडल नहीं हुआ। ये गेंद लेग साइड पे फील्डर मौजूद जो इस गेंद को फील्ड करेंगे और वापस थ्रो करेंगे। एक ही रन पे इत्तेफाक करना पड़ेगा बल्लेबाजों को और लेफ्ट हैंडर पहुंचे हैं राना वकास बैटिंग करने के लिए। पहलवान ने लेफ्ट हैंडर को गेंद किया है, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा कैच, एक और विकेट। 456 की साइड ये जो डग आउट है, कुछ ना कुछ खुशी की लहर यहाँ पे दौड़ रही है। वेलकम दानी भाई, वेट कर करके ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ। ये भी मोदी पहुंचे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी VCL के फाइनल के अंदर और अनफॉर्चुनेटली उनकी साइड जो है वो जीतने में नाकाम हुई थी। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी VCL के अंदर। अगला गेंद करेंगे काशिफ, अच्छा पेस, थोड़ा सा कम बैक करती हुई बॉलिंग साइड। एक और अच्छी गेंद, राना यूनिस विवास दिखाई दे रहे हैं काशिफ के आगे, बड़ी अच्छी पेस है। राना यूनिस से यहाँ पे यकीनन छक्का हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो छक्का लगा गए तो फिर तमाशाइयों का और उनका जोश देखने वाला होगा।
अच्छी स्पोर्ट हासिल है बॉलर्स की। अगर बात की जाए इस बार कदमों का इस्तेमाल कुछ नया करने जा रहे हैं और एक और डॉट बॉल यहाँ पे बड़ी समझदारी के साथ गेंदबाजी की जा रही है काशिफ की तरफ से। इस ओवर में 3 डॉट गेंदें अभी तक हो चुकी हैं और राना यूनुस अभी भी मौजूद हैं। ये अच्छी खबर है 471 की साइड के लिए, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ काशिफ अपने ओवर को जारी रखेंगे, दाएं हाथ पे पता विकेट गेंद करेंगे। दोनों शुरू किया, आए एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छा गेंद, इस बार विकेट कीपर के सर के ऊपर से अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। थर्ड मैन के फील्डर की तरफ से रन आउट का चांस हो सकता था, नॉन स्ट्राइकर एंड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और एक और डॉट बॉल करवाने में कामयाब हुए यहाँ पे काशिफ। विकेट मिल सकता था यहाँ पर बात की जाए अगर बॉलिंग साइड की, तो काफ़ी हद तक हम बैक करते हुए बॉलिंग साइड की अगर बात करें। काशिफ बोला, आगे किया हुआ गेंद जिसे लेग साइड की तरफ खेला है, फील्डर है मौजूद। एक ही रन यहाँ पे बैटिंग साइड के लिए, 58 रन। ओवर कितने हुए? 5 ओवर्स के बाद 58, 4 विकेट्स के नुकसान पर अभी भी ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं हुआ बैटिंग साइड की अगर बात करें। थोड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलना होगी। इमरान लिखते हैं कि राना रुको हो, इमरान भी मैच देख रहा है। राना भाई, राना साहब, इमरान खान का कमेंट है कि मैं भी मैच देख रहा हूँ। जी राना साहब कह रहे हैं कि इस ओवर के बाद आपको फाइनल में नज़र आएंगे हम। ओके, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको फाइनल में नज़र आएंगे। आबिद को एक बार फिर लेके आए हैं और राना यूनुस अभी भी मौजूद हैं स्ट्राइक एंड पे। और 756 की टीम के दरमियान बड़ा अच्छा सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। मौसम की बात की जाए, बड़ा खूबसूरत मौसम, आसमान पे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और ऑफ साइड पे अच्छी फील्ड ले रखी है। एक और अच्छी गेंद, इस ओवर का बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ आगाज किया है वो राना यूनुस, सामना करेंगे आबिद का। एक और अच्छा गेंद, प्रेशर पूरी तरह बनता हुआ 471 की साइड के ऊपर। तमाशाइयों की बड़ी तादाद इस मुकाबले को देख रही है। 456 की अगर बात की जाए, उनके डगआउट, उनके तमाशाई काफ़ी कुछ दिखाई दे रहे हैं और अगर बात की जाए 471 की तो कुछ खामोशी सी छा गई है उनके डगआउट में। इस बार शॉट ऑफ लेग गेंद था जिसे लेग साइड की तरफ खेला है और एक ही रन पे इक्तफा करेंगे, 59 रन। इस बार उठा के खेला है, 6 रन। एबी मूदी, उनको रोकना नामुमकिन होता है, बहुत ही अच्छे हिटर हैं। पीछे पड़ा हुआ गेंद था और बहुत ही अच्छा पुल शॉट और इस चक्के के साथ वापसी की है 471 की साइड ने और राना यूनुस नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद हैं। इस बार अच्छा गेंद,
5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। एबी मोदी इस बार सीधे बल्ले के साथ प्लेस किया है लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 ही रन यहाँ पे बैटिंग साइड के लिए। तो 2 ओवर्स का खेल बाकी है। 4 विकेट गंवाए हैं बैटिंग साइड ने। कितने रन बाकी हैं? 7 रन की मुझे ज़रूरत है। 12 गेंदों का खेल बाकी है। एबी मोदी स्ट्राइक पे है और नॉट स्ट्राइक रेट पे। राना यूनिस 471 की साइड की तरफ से बैटिंग करते हुए और लीड कर रहे हैं 471 की साइड को। असला यंगस्टर हैं बॉलर और देखते हैं ये मैच इसी ओवर में इख्तिताम होता है इस मैच का या मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। बैटिंग साइड काफ़ी हद तक हावी है इस मुकाबले के अंदर। बहुत ही अच्छा यार्कर, अच्छा यॉर्कर अरसलान की तरफ से। शुरू के अंदर अगर रन्स कुछ रोके होते तो काफ़ी हद तक मुकाबले के अंदर कम बैक कर सकती थी इनकी साइड, लेकिन अरसलान अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे। इस बार गेंद हवा में और सेफली लैंड हो जाएगा। यहाँ पे हासिल किया है बैटिंग साइड ने। छह रन की जरूरत है। 10 गेंदों का खेल बाकी और राना यूनिस अपनी टीम को तसल्ली दे रहे हैं कि बेगम हो जाएं। अरसलान गेंद करेंगे राना यूनिस को। एज और राना यूनिस को चलता किया है अरसलान ने। इंतहाई खुश दिखाई दे रही है उनकी साइड। 456 की साइड ने राना यूनिस की विकेट हासिल कर ली है। राना यूनिस आउट होकर वापस जा रहे हैं। मजीद 6 रन की जरूरत है और 9 गेंदों का खेल बाकी है। राना यूनिस आउट हो चुके हैं। खालिद एक और VCL के हीरो हैं और वो भी पहुंचे हैं ग्राउंड के अंदर। बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही अच्छे हिटर हैं। स्पेशली स्पिनर्स के गेंस देखा था हमने कि बड़ी बुलंद बाला स्ट्रोक्स लगाए थे 458 की साइड के गेंस VCL के फाइनल के अंदर। चलते हैं अगली बॉल की तरफ। यॉर्कर, बहुत ही अच्छा गेंद, रन लेना चाहते हैं एबी मोदी। डॉट बॉल हुआ है यहाँ पे। आठ गेंदें, 6 रन, 1 छक्का, 1 हिट चाहिए। देखते हैं इस ओवर में मैच का इख्तिताम होता है या नहीं। प्रेशर जो है वो कुछ ना कुछ बैटिंग साइड पे भी बन रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला। एक और अच्छा गेंद, मिस्टेक हुई यहाँ पे विकेट कीपर की तरफ से और सिंगल यहाँ पे हासिल किया। अरसलान की 1 गेंद बाकी है। 5 रन मजीद चाहिए यहाँ पे इस मैच को ख़त्म करने के लिए। 471 की साइड को राना यूनिस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो स्टेट पे खड़े हैं। राना यूनिस को आप लाइव देख सकते हैं, वो बाउंड्री के बाहर खड़े हैं मैच को एंजॉय करते हुए। एबी मोदी है सामने, एक और अच्छा गेंद अरसलान की तरफ से। ओवर का खात्मा हुआ है। आखिरी ओवर में 5 रन की जरूरत है।
जो नॉन रेगुलर बॉलर्स हैं आज उन्होंने कमाल कर दिखाया है। अगर इस सेमीफाइनल की बात की जाए, 1 ओवर में 5 रन की ज़रूरत है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला और क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि क्रिकेट अपना रंग बदलती है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक हिट चाहिए बैटिंग साइड को, दूसरी तरफ बॉलिंग साइड अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हुए, पूरी कोशिश करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। एक ओवर 5 रन 456 की साइड बॉलिंग करवाते हुए और 471 की साइड जो है वो बल्लेबाजी कर रही है। 72 रन बनाए थे 9 विकेट्स के नुकसान पर मुकर्ररा 8 ओवर्स में, और उसके बाद बहुत ही अच्छा आगाज़ फ्राहम किया था दोनों ओपनर्स बल्लेबाज ने और बड़ी अच्छी इनिंग खेली वकास ने। सईद के हाथ में है गेंद, सईद अख्तर करेंगे जो और वो जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। दूसरी तरफ खालिद है बैटिंग एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मोदी, दोनों बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं। राना यूनिस भी आपको ग्राउंड के अंदर दिखाई देंगे। अब देख सकते हैं राना यूनिस ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं और मलिक मुदस्सर भी मौजूद हैं। दोनों ने हैंडशेक किया और वापस चल रहे हैं खालिद की तरफ। छह गेंदें 5 रन, बड़ा दिलचस्प और इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला। आखिरी ओवर्स के अंदर विकेट्स हासिल करके डॉट गेंदें करवा के बड़ा प्रेशर डाला हुआ है बॉलर्स ने। एक ही हिट जो है वो मैच का खात्मा करवा सकती है। आइए चलते हैं पहली बॉल की तरफ। लो फुल टॉस और अच्छा गेंद, 5 गेंदें 5 रन। प्रेशर पूरी तरह यहाँ पे बैटिंग साइड के ऊपर वापस बन रहा है। डॉट गेंद करवाने में कामयाब हुए, पेस ज़्यादा नहीं है और एक ही हिट जो है वो आपको किनारे लगवा सकती है अगर आप जीतना चाहते हैं बैटिंग साइड के लिए। और देखते हैं क्या होता है फील्डिंग साइड सेट। हर गुजरता लम्हा और हर गुजरती बॉल प्रेशर क्रिएट करती चली जाएगी बैटिंग साइड के लिए। सईद अख्तर अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे। इस बार ये गेंद नीचे ही रहा, एक ही रन यहाँ पे हासिल है। थोड़ा सा फंबल हुआ था फील्डर से। नो डैमेज नो डन, सिर्फ एक ही रन पे इक्तफा करना पड़ेगा। तो ये मैच जो है इंटरेस्टिंग सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। चार रन की जरूरत है, एक बाउंड्री चाहिए। फील्डिंग में थोड़ा सरद बदल देखने को मिल रहा है कप्तान मुदस्सिर की तरफ से। 83 वर्सेस 93 का जो मैच है वो इसके बाद स्टार्ट होना है। टाइम ऑलमोस्ट 11 बजे या 12 बजे, जुमा से पहले शायद होगा। सईद अपने ओवर का अगला गेंद लेके आ रहे हैं। ऊंचा शॉट, आउट होने का खतरा या फिर छक्का। देखते हैं फील्डर गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच लगता है। वाओ फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा कैच। ए बी मोदी आउट होकर पवेलियन वापस। यासिर ने वो कर दिखाया जिसकी बड़ी शिद्दत से जरूरत थी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला, तमाशाइयों की बड़ी तादाद इस मुकाबले को देखती हुई। राना यूनिस बड़े नाखुश दिखाई दे रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी टीम की परफॉर्मेंस से।
3 गेंदें 4 रन। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। पहले 3 ओवर्स के अंदर 49 रन बन गए थे और 73 रन का टारगेट था। 5 ओवर्स के अंदर सिर्फ 24 रन चाहिए थे और अब सूरत हाल कुछ बदलती हुई। 3 गेंदें 4 रन, बदलती सूरत हाल और लाइव एक्शन मैच का आंखों देखा हाल लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अली रज़ा। और यंग स्टार बल्लेबाज जो हैं वो नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुंचे, तो स्ट्राइक चेंज हुआ था। खालिद पे जिम्मेदारी आ गई है, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में ब्रेथ वेट भी कहा जाता है 471 की साइड में। तमाशाई जो हैं वो ग्राउंड के अंदर दाखिल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप कुछ बाहर बैठें, जो आपके लिए बेहतर होगा। तो टोटली जिम्मेदारी यहाँ पे सही पे है। अगर वो अच्छी गेंद करवाते रहते हैं तो वो अपनी टीम को फतह दिलवा सकते हैं। सेमीफाइनल मुकाबले का चौथा गेंद आखिरी ओवर का करेंगे सईद अख्तर। स्लो वन, अच्छा गेंद, आउट हो सकते हैं। जी हाँ, एक और विकेट, रन आउट की सूरत में विकेट हासिल कर लिया। यहाँ पे बॉलिंग साइड छाती हुई, 2 गेंदें 4 रन, रन आउट की सूरत में एक और विकेट 456 की साइड को मिलता हुआ। दो गेंदें 4 रन, सूरत हाल कुछ यूं हो गई है। अब आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थे, 4 अच्छी गेंदें, 2 विकेट्स भी हासिल हुए, एक रन आउट की सूरत में और एक एबी मूदी डेंजरस मैन का विकेट, और अब खालिद रन आउट हो गए हैं, जो अच्छा साइन नहीं है 471 के लिए। बट ओवरऑल अभी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि रेगुलर बॉलर नहीं है। अगर आप देख के बॉल खेलते हैं आप हिट लगा सकते हैं। ओनली 4 रन रिक्वायर्ड ऑन 2 बॉल्स। सो लेट्स सी किस तरह से लेते हैं और प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश की जाएगी बैटिंग साइड की तरफ से भी। बड़ा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाशाइयों की बड़ी तादाद इस ग्राउंड का रुख किए हुए हैं। चलते हैं जी सेकंड टॉस बॉल की तरफ। सईद अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे 456 की साइड की तरफ से। फुल टॉस किया, सीधा हाथों में जा सकता है। जी हाँ, एक और विकेट, सईद अख्तर ने एक और विकेट हासिल किया है। आखिरी बॉल पे 4 रन की जरूरत है। फुल टॉस किया था जिसे लेग साइड की तरफ खेला यंग बल्लेबाज ने, और एक और विकेट। एक बॉल 4 रन की जरूरत। क्रिकेट का मुकाबला और क्रिकेट की रंग बदलती सूरत हाल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और बड़ा दिलचस्प मुकाबला। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यकीनन क्रिकेट ये चीज़ है। और पहले 3 ओवर्स के अंदर 49 रन बन चुके थे, सिर्फ 1 विकेट गंवाया था। अब बहुत ज़्यादा विकेटें गंवा चुकी है उनकी साइड, और लास्ट गेंद के लिए क्या प्लानिंग होगी बल्लेबाजों की, ये देखना पड़ेगा। अगर अपनी टीम को फाइनल में लेके जाना है तो इस नौजवान बल्लेबाज के कंधे पर जिम्मेदारी है। तो जिस तरह से कमबैक किया है 456 की साइड ने, दाद के हकदार हैं 456 की साइड। जिस तरह से वो कमबैक करते हुए दिखाई, और एक रन आउट की सूरत में उन्होंने विकेट हासिल किया। बड़ा दिलचस्प मुकाबला और तमाशियों की बड़ी तादाद इस मुकाबले को देखने के लिए ग्राउंड का रुख किए हुए है। तो फील्डिंग जो है वो वापस सेट की जा रही है। 1 गेंद 4 रन चाहिए बैटिंग साइड को जीतने के लिए। आखिरी ओवर में अभी तक सिर्फ 1 रन दिया है 5 गेंदों के ऊपर। कमाल की बॉलिंग देखने को मिली, और पहलवान खान काफ़ी महंगे साबित हुए हैं आज शुरू के ओवर्स में। चलते हैं मैच की आखिरी बॉल की तरफ। दिल की धड़कनें सबकी तेज हैं। इस गेंद के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन करेगा अपना टिकट फाइनल के लिए पक्का। सारी की सारी जिम्मेदारी बॉलिंग साइड की तरफ से आयद है सईद पर, और
बैटिंग साइड की तरफ से 471 पर अच्छा गेंद, इसके साथ ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है 456 ने और फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आप देख सकते हैं तमाशाइयों की बड़ी तादाद और 456 जिस तरह से एंजॉय करते हुए इस सूरत हाल को। बहुत ही रिमार्केबल सीन्स, कमाल के सीन्स। शुरू के ओवर्स में इतना ज़्यादा प्रेशर 456 पे था और उस प्रेशर को रिलीज़ किया और जिम्मेदारी निभाई सईद अख्तर ने। बड़े एक्सपीरियंस से बल्लेबाज है और 456 की साइड की तरफ से बैटिंग में नाकाम रहे, लेकिन कमाल की बॉलिंग देखने को मिली है और आखिरी ओवर में 5 रन डिफेंड करके दिखाएं, सिर्फ 1 रन दिया और कामयाबी हासिल कर ली है 456 की साइड ने। बिल्कुल मायूस दिखाई दे रही है यहाँ पे राना यूनिस की साइड और बड़ा अच्छा दिन स्पेशली क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट वो खेल है जो किसी भी वक्त बदल सकता है। यहाँ पे 456 के एक फैन है जो आप देख रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए और खुशियाँ जारी हैं डग आउट के अंदर। आप देख रहे हैं दोनों साइड मौजूद हैं यहाँ पे। 456 की साइड इंतहाई खुश जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया और फाइनल के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है और इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल 83 वर्सेस 93 होने वाला है। 2 अच्छी साइड्स हैं वो भी और देखते हैं फाइनल में कौन सी टीम अपनी जगह बनाएगी। यहाँ पे सईद अख्तर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 456 की साइड से गुजारिश है थोड़ा सा आप प्लीज़ कैमरा के सामने आएंगे। 456 की साइड अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, कैसा लग रहा था मैच के आगाज़ में और जब जिस तरह से इख्तिताम हुआ है मैच का, कैसी फीलिंग थी? तो हमने जीता था वो 14 रन से, तो मैं पूरा उम्मीद था कि इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच में आबद और सलमान कवर मुझे परेशान किया था, लेकिन बाद में हमने मैच को क्लोज किया। जी हाँ, मेरे ख्याल में जो बॉलर आपके रेगुलर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रन्स लगे हैं। जो नॉन रेगुलर बॉलर उन्होंने बहुत अच्छी जिम्मेदारी दिखाई है, तो स्पेशली जो अरसलान का ओवर था मुझे उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो आपने कैसे बिलीव किया कि वो बच्चा जो है वो आपको ओवर बचा के देगा? वो कॉन्फिडेंस था बड़ा, वो सेकंड लास्ट ओवर से पहले जो था ना वो ओवर करवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया। मैंने आबद पे डिफेंड किया, लेकिन आबद को फिर भी 6 लगा था उस ओवर, लेकिन अनबिलीवेबल लेवल का है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा टैलेंट है दूसरी साइड में भी और बहुत मज़ा आया इस मुकाबले को देख के। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अगले मुकाबले के साथ। थैंक यू एवरीवन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लाइव स्ट्रीमिंग का एंड किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।